अभी 7th क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांक संख्याओं का गुणा तथा भाग, ये हमने पढ़ा था। अभी जो मल्टीप्लिकेशन हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, तो मल्टीप्लिकेशन में देखो रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, गुणा का नियम क्या है। तो लास्ट लेक्चर में सबको याद होगा कि अगर कोई पॉजिटिव नंबर से और दूसरा भी पॉजिटिव नंबर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो आंसर आता है वो भी पॉजिटिव में आता है। दूसरा क्या है, अगर पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो आएगा नेगेटिव में। और थर्ड रूल क्या है कि फर्स्ट नेगेटिव है और सेकंड पॉजिटिव है तो इसका आंसर आएगा नेगेटिव में। और फोर्थ रूल क्या है कि दोनों नेगेटिव में है तो इसका आंसर जो आएगा पॉजिटिव में, मतलब इनका जो गुणनफल होगा, प्रोडक्ट होगा, पॉजिटिव में होगा। तो ये 4 रूल हमने पढ़ा था। अभी हम जो है डिवीज़न का जो डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांक संख्याओं के भाग का नियम पढ़ेंगे। तो उसको भी थोड़ा पहले उसके रूल्स समझ लेते हैं, जो तुम्हारा टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 14 पे दिया है। तो पेज नंबर 14 पे जो टेक्स्ट बुक में देखोगे उसके रूल क्या हैं। तो फर्स्ट रूल क्या है, रूल्स ऑफ डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स, जो है भाग के नियम, पूर्णांक संख्याओं के भाग का नियम। तो पहला है जो वी कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर बाय 0। कोई भी नंबर है ना, जैसे मैंने 2 लिखा, इसको 0 से डिवाइड करोगे तो इसका क्या आंसर आएगा हम लोग अभी तक पता नहीं है। इट कैन नॉट बी डिफाइंड, इसको हम लोग जो है कि नहीं बता सकते हैं। इसलिए किसी भी नंबर को कभी भी 0 से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर क्या आता है वो नहीं बता सकते। हम लोग 0/2 करेंगे तो ये हो जाएगा 0, लेकिन 2/0 क्या होगा, तो इसका आंसर जो है कि अभी तक कोई भी फाइंड आउट नहीं कर पाए। तो ये जो है कि अभी पता नहीं है, तो ये ध्यान में रखो कि इसका आंसर जो है कि हमें नहीं मालूम है। तो वी कैन नॉट डिफाइन इट, ऐसा कहेंगे उसको, उसका हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते हैं। तो दूसरा जो है, जो रूल्स ऑफ डिवीज़न क्या है, तो फर्स्ट रूल है कि कोई भी पॉजिटिव नंबर है और उसको डिवाइड करना है पॉजिटिव नंबर से, तो उसका जो आंसर आता है वो भी पॉजिटिव में आता है। तो क्वोशंट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स इज ए पॉजिटिव नंबर। 2 धन पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल दो धन पूर्णांक संख्याओं का भागफल धन पूर्णांक ही होता है। दूसरा है, अगर सपोज पहला पॉजिटिव है और सेकंड जो है नेगेटिव है तो इसका जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा। तो जो हमने मल्टीप्लिकेशन जो गुणा का नियम पढ़ा था ना, वही इसमें भी है, सिर्फ कि यहाँ पे क्या है, डिवीज़न का साइन लगा है, भाग का चिन्ह लगा है। थर्ड रूल क्या है कि अगर फर्स्ट नंबर भी नेगेटिव है और सेकंड पॉजिटिव है और उसको डिवाइड करते हैं तो भी इसका जो आंसर आता है वो किस में आता है, नेगेटिव में आता है, रेड में आता है। और चौथा रूल क्या है कि दोनों नेगेटिव है, यानी नेगेटिव नंबर इज डिवाइड बाय नेगेटिव नंबर, तो उसका आंसर किस में आता है, पॉजिटिव में। तो उसमें भी था दोनों नेगेटिव तो पॉजिटिव में आ रहा था, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव तो नेगेटिव में आ रहा था, और दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में। मतलब सिंपल है, ये ध्यान में रखना है कि दोनों के रूल सेम ही है, सिर्फ उसमें मल्टीप्लिकेशन है, इसमें डिवीज़न है। दोनों नंबर अगर पॉजिटिव होगा तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो आंसर नेगेटिव में आएगा, और दोनों नेगेटिव है तो आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। ये सिर्फ हमें ध्यान में रखना है। और जो है इसके बेस पे हम लोग अभी प्रैक्टिस सेट 9 प्रश्न संग्रह 9 उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और उसके दिया देखो क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व, उदाहरण जो है उसको हल करो। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रैक्टिस सेट 9 क्वेश्चन नंबर 1। तो प्रैक्टिस सेट 9 पे प्रश्न संग्रह 9, इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, तो देखो उधर सॉल्व, इसको हल करना है।
और उसमें पहला है -96 डिवाइड बाय 16 -96 भागे 16। तो इसको क्या करोगे, पहले लिख दो इधर इसका सॉल्यूशन या जिसको हल कहते हैं। तो -96 डिवाइड बाय 16 यहाँ लिखा। इसके बाद लिख दो -96 डिवाइड बाय 16। इसके लिए तुम्हें टेबल जो है कि हमें याद होना चाहिए। अब देखो 16 का अगर टेबल जिसको आता है तो इसको डायरेक्ट जो है कट कर सकता है। देखो 16 1 जा 16, 16 6 जा 96, 16 एकम 16, 16 छक्का 96। ये कितना आ गया 6/1, 6/1 मतलब 6। अब देखो यहाँ पे माइनस है और नीचे का जो नंबर है वो प्लस है, तो माइनस डिवाइड बाय प्लस, तो माइनस डिवाइड बाय प्लस तो क्या होता है माइनस। तो इसका मतलब ये जो यहाँ होगा माइनस। तो यही फिर इधर 6 को 1 से डिवाइड करोगे तो ये 6 ही आएगा। तो ये हो गया -6। या डायरेक्ट तुम इसको काट कैसे -6 लिख सकते हो। तो जैसे हम लोग नॉर्मली जो भाग देते हैं वही भाग है। ये 96 में हमें पहले 16 से ऐसे भी दे सकते हो, इसको डिवाइड करना है। तो ये 6 आया, यही 6 वो लिख दिया। और ये माइनस है तो माइनस करो, माइनस डिवाइड बाय प्लस तो होता है माइनस है, नीचे का प्लस नंबर ये माइनस है तो माइनस डिवाइड बाय प्लस तो हो गया माइनस। तो ये आंसर आ गया -6 है। आप सबको समझ में आ गया होगा। ऐसे सेकंड क्वेश्चन है 98 डिवाइड बाय -28। इधर लिखो 98 डिवाइड बाय -28। इसका मतलब होगा 98/-28 ऐसा लिखेंगे। अब देखो अब 28 का टेबल तो नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, ऐसा कोई छोटा नंबर लेंगे जिसके टेबल में 98 भी आए और 28 भी आए। तो ऐसा कौन सा, देखो तो हम लोग 7 लिख सकते हैं, 7 4 जा 28 एंड इसको 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। समझे। अगर तुम्हें जो है कि ना समझ में आया तो रफ में ऐसा करते हो, 98 को 7 से डिवाइड करो तो 7 1 जा 7, 7 एकम 7, इसको सब्ट्रैक्ट करो, 7 4 जा 28, 7 चौक 28। तो ये कितना आ गया 14। तो इसको 7 से कट किया, डिवाइड किया, भाग दिया इसमें और ये 14 आ गया। इसको भी 7 से, 7 का पार्ट सबको आता होगा, 7 4 जा 28, 7 चौक 28, तो ये 4 आ गया। अब फिर ये कट होता है क्या, तो देखो ये 2 से होगा, 2 2 जा 4, 2 दूनी 4 एंड 2 7 जा 14, 2 7 14। तो अब कितना, आप इसको जो है कि इसको नहीं हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, तो ये कितना आ गया 7/2। अब देखो साइन देखेंगे, चिन्ह देखेंगे इसका, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो प्लस डिवाइड बाय माइनस तो क्या होता है माइनस, क्योंकि एक प्लस एक माइनस होगा तो माइनस ही होता है। इसका मतलब इधर क्या लगाएंगे माइनस। अब देखो माइनस दो यहाँ पे नीचे है, देखिए हम लोग माइनस जो है साइन नीचे कभी नहीं लगाएंगे, उसको या तो बीच में लगाओ या तो ऊपर लगाओ। तो जब आंसर लिखते हैं तो साइन जो है या तो ऊपर लिखो या तो बीच में लिखो, नीचे जो है माइनस साइन नहीं लिखते, रूल है। इसलिए हम लोग अब इसको ऊपर लिख दिए, या बीच में लिख सकते हो -7/2। तो यह आप सबको समझ में आ गया होगा। अभी जो है कि ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, -51 डिवाइड बाय 68। थर्ड है -51 डिवाइड बाय 68। तो यहाँ लिखो -51 डिवाइड बाय 68 इक्वल टू -51 डिवाइड बाय 68। इस तरह लिखा। अब देखो किसके टेबल में
ये 51 भी आता है और 68 भी आता है। तो तुम्हें टेबल आना चाहिए 17 के टेबल में। देखो 17 3 जा 51 एंड 17 4 जा 68, 17 3 51, 17 चौक 68। तो ये आ गया 3/4। अब देखो ये किसी भी नंबर से कट नहीं होगा, इसलिए अब यही इसका आंसर हो जाएगा 3/4। अब साइन देखोगे क्या लगाओगे, तो यहाँ माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस डिवाइड बाय प्लस होता है माइनस, तो यहाँ लगा दो माइनस, तो आंसर हो जाएगा -3/4। सबको अभी थोड़ा समझ में आ रहा होगा। अभी जो 4 है 38 डिवाइड बाय -57, 38 डिवाइड बाय -57, इसको लिखोगे 38 डिवाइड बाय -57, फिर इसको लिख दो 38 डिवाइड बाय -57, ऐसे लिखो। अब देखो इसका जो किसके टेबल में आएगा 38 और 57, तो 19 के टेबल में। तुम्हें टेबल याद होना पड़ेगा। तो 19 2 जा 38, 19 3 जा 57। अब इसको लिख देंगे 2/3। अब नीचे देखो माइनस है, तो हम लोग इसको नीचे नहीं लिख सकते, इसको ऊपर लिखेंगे, तो यहाँ आ जाएगा -2/3। तो इसका आंसर आ जाएगा -2/3। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। अभी 5 जो इसको हल करेंगे। 5 में देखो कि क्या है, -85 डिवाइड बाय 20, -85 डिवाइड बाय 20, तो -85 डिवाइड बाय 20 लिखो। इसका मतलब है -85 डिवाइड बाय 20/20 लिख दिया। अब देखो यूनिट पे 5 और 0 है, तो ये किससे डिवाइड होगा, 5 से होगा। इसमें 5 से भाग जाएगी, तो 5 से भाग दो, 5 चौका 20, 5 4 जा 20, और 5 से इसको 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। ना आए तो ऐसा साइड में हल कर सकते हो। 5 से इसको डिवाइड करो, 5 1 जा 5, 8 - 5 3, 5 7 जा 35, 5 7 35, तो ये हो गया 17। अब देखो ये किसी से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा, किसी के भी टेबल में नहीं आएगा 17 और 4, इसलिए अब यही आंसर हो जाएगा 17/4। लेकिन उसके साथ में हम लोग साइन भी लगाएंगे, तो अभी हो जाएगा 17/4। साइन क्या लगाएंगे, इधर माइनस है इधर प्लस है, तो माइनस डिवाइड बाय प्लस होता है माइनस, तो -17/4। इसके बाद में 6 है, -150 डिवाइड बाय -25, -150 डिवाइड बाय -25, तो -150 डिवाइड बाय -25। अब इसको लिख दो -150/-25। तो देखो दोनों जगह जो है 0 5 है, तो 5 से डिवाइड होगा या डायरेक्ट 25 से भी जाएगा। तो हम लोग पहले छोटे से करते हैं, 5 से करो, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, और ये 0 5 के पाड़े में, तो 5 5 25, 5 3 15 और एक 0 लिख दिया, तो 30/5। अब इसको 5 से कट जाएगा, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। अभी आ गया 6/1, तो -6/-1, तो माइनस डिवाइड बाय माइनस क्या होता है, प्लस। जो तुमने जो कि मैंने बताया था कि अगर कोई माइनस नंबर है और उसको दूसरा भी माइनस नंबर डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है उसका प्लस में। अगर एक ऋण संख्या दूसरी भी ऋण है उसको भाग देंगे तो आंसर प्लस में आएगा, धन में आएगा। इसलिए जो है कि इसका आंसर हो जाएगा 6/1 यानी 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 6। तो इस तरह से ये बहुत इजी है। अभी हम लोग 7 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है 100 डिवाइड बाय 60, 100 डिवाइड बाय 60। अब देखो ये दोनों पॉजिटिव है, तो ये तो बहुत इजी है। 100/60 लिख दो, एक जीरो से कैंसिल करो, 10/6 हो गया,
ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा चलेगा, लेकिन थोड़ा समझ के इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो 2 को टेबल में आता है 2 5 या 10, 2 3 या 16, 2 5 या 10, 2 3 6, तो ये आ गया 5/3। यहाँ पे पॉजिटिव है तो सब पॉजिटिव होगा, उसमें कोई नेगेटिव होने का सवाल ही नहीं उठता है, तो 5/3 इसका आंसर हो गया। अभी इसके बाद में है 8, 9 डिवाइड बाय -54, 9 डिवाइड बाय -54, तो इसको लिखेंगे 9 डिवाइड बाय -54, तो 9/-54 लिखो। अब देखो 9 के टेबल में आता है 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, 9 1 9, 9 6 54, तो ये आ गया 1/6। ये माइनस नीचे है। अब देखो प्लस डिवाइड बाय माइनस, तो प्लस डिवाइड बाय क्या होता है माइनस, तो माइनस ही होता है, तो हम लोग लिखेंगे -1/6। ये माइनस नीचे नहीं रखेंगे, उसको फिर कहाँ ले जाएंगे ऊपर, तो डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हो। अभी 2 बार क्यों उसको लिखेंगे, हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे, माइनस को ऊपर लिख देंगे, तो हो जाएगा -1/6। क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 इसका सॉल्व करेंगे। (78 डिवाइड बाय 65), 78 डिवाइड बाय 65। देखो दोनों पॉजिटिव, दोनों धन में है, तो इसमें माइनस आएगा ही नहीं, लिख दो 78 डिवाइड बाय 65। अब तुम्हें ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका दोनों जो है नंबर डिवाइड हो। कौन सा ऐसा नंबर? 13। देखो 13 के टेबल में दोनों आता है, तो 13 5 जा 65 और 13 6 जा 78, तो ये हो गया 13 6 78, 13 5 65, तो ये आएगा 6/5। दोनों पॉजिटिव, तो आंसर होगा पॉजिटिव में ही होगा। तो ये तुम्हें ज़रा कि थोड़ा ढूंढना पड़ेगा कि किस नंबर से डिवाइड होता है। इसके बाद में -5 डिवाइड बाय -315, तो इसको लिखोगे -5 डिवाइड बाय -315 इक्वल टू -5/315, -315। तो इसका अब देखो माइनस डिवाइड बाय माइनस क्या होता है, प्लस हो जाएगा। अब इसको 5 से हो जाएगा, तो 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, 5 1 5, 5 से दोनों कटेगा, 5 6 30, 1 बचा, 5 3 15। नहीं आए तो साइड में ऐसा डिवाइड कर लो, 5 6 जा 30, 1 आ गया, 5 3 जा 15, 5 3 15, तो ये हो गया 15, तो कितना आ गया 63, तो इधर लिख दिया 63। तो कैसे लिख रहा हूँ सबको समझ में आ रहा है। 5 से मैंने डिवाइड किया, मतलब 315 को 5 से डिवाइड किया, 315 को 5 से भाग दिया, तो भाग दिया तो ये आ गया 63, तो इसको कट करके 63 लिखा। और ये 5 के टेबल में होता है, 5 1 जा 5, 5 1 5, तो 1 हो गया, तो ये आ गया -1/-63। अब दोनों माइनस हो, तो माइनस डिवाइड बाय माइनस क्या होता है, प्लस, तो +1/63। तो ये नहीं भी लिख सकते हो, डायरेक्ट यहीं से करके 1/63 इसका आंसर लिख सकते हो। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसके 10 क्वेश्चन थे, 10 को भी ऑल क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया इसका। क्वेश्चन नंबर 2 जो है यहाँ पे, राइट 3 डिविजन्स ऑफ इंटीजर सच दैट द फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ ईच विल बी 24/5। यानी इसके ऐसे भाग के 3 प्रश्न तैयार करने का है जिसका उत्तर कितना आ जाए 24/5 आना चाहिए। तो 24/5 आने के लिए देखो क्या करोगे, तो पहला हम लोग क्या करते हैं 24/5 लिखो। अभी डिवीज़न का तैयार करना भाग का, तो हमें डायरेक्ट तो ऐसे पता नहीं चलेगा, तो हम क्या करते हैं इसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर, सपोज 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अंश और हर में, तो ये आ जाएगा 48/10। ये 48/10 है ना, इसको फिर से अगर तुम भाग दोगे 2 से,
डिवाइड करोगे 2 से तो आ जाएगा 24/5। इसका मतलब क्या हो गया कि 48/10 इज़ नथिंग बट 24/5, क्योंकि इसको फिर से अगर सॉल्व करोगे तो यही आएगा, इसलिए 48/10 जो है ये इसका आंसर 24/5 ही है। तो सबको समझ में आ गया तो एक हो गया। दूसरा इसे निकालते हैं। दूसरा समझो लिखा 24/5, कुछ भी कोई भी नंबर लो, लेकिन दोनों नंबर जो है इधर लिखा 24/5, दोनों नंबर सेम होना चाहिए। सपोज मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, 3 से -5 से कर देते, एक प्लस का करते एक माइनस का, तो ये कितना आ जाएगा 120, और ये भी कितना आ जाएगा -25। अब देखो दोनों माइनस डिवाइड बाय माइनस तो हो जाएगा प्लस 120/25। अब इसको अगर तुम इसको फिर से अगर 5 से डिवाइड करो तो वही सेम आंसर आ जाएगा 24/5। तो इसका मतलब होगा कि 120 डिवाइड बाय 25 इज़ नथिंग बट 24/5। तो ऐसे कितना भी देखो, अभी तुम्हारे सबके आंसर अलग अलग हो सकते हैं, इसका नहीं कि सबका सेम आएगा, लेकिन जब उसको सॉल्व करोगे कट करोगे तो ये सेम 24/5 आ जाएगा। मैं और एक लिखता हूँ 24/5। अब इसको मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया, किसी भी नंबर से करो लेकिन दोनों नंबर जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो ये कितना आ जाएगा 168 और ये हो जाएगा 35। तो फिर से इसको 7 से डिवाइड कर दो, भाग दे दो तो सेम आ जाएगा 24/5। तो ऐसे मैंने 3 तैयार कर दिए, ऐसे तुम जो है अपनी मर्ज़ी से भी तैयार कर सकते हो। तो आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा। अभी जो है कि इसका क्वेश्चन नंबर 3 सेम ऐसे ही है, उसको भी सॉल्व करेंगे। अभी थर्ड क्वेश्चन में आना चाहिए, राइट द 3 डिविजन्स ऑफ इंटीजर सच दैट द फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ ईच विल बी -5/7। तो सेम क्वेश्चन उसी के जैसा है। अब यहाँ कितना आना चाहिए कि ऐसे 3 प्रश्न तैयार करो जिसको भाग देने पे कितना चाहिए -5/7। तो अब इसको लिखते हैं हम लोग, ऐसी 3 तैयार कर लो। -5/7 लिखा, इसको किसी भी नंबर से, सपोज मैंने अभी 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तुम्हारी मर्जी किसी भी नंबर से इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा -40/56। देखो 8 × 5 = 40, 8 × 7 = 56, 8 × 5 = 40 और 8 × 7 = 56। तो -40/56। अब इसमें 8 से भाग दो ना तो ये सेम आएगा। इसका मतलब ये कुछ नहीं है बल्कि क्या है, -40/56 को अगर सॉल्व करोगे तो कुछ नहीं आएगा, ये आएगा -5/7। ऐसे दूसरा है -5/7। अभी इसको तुम्हारी मर्जी, सपोज मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 15 और 21। ये भी जब 3 से इसको फिर से भाग दो, डिवाइड करो तो सेम आ जाएगा। अब तीसरा ऐसे तैयार कर लेते हैं, -5/7। तो -5/7 लिखा, अब 9 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा 9 × 5 = 45, 9 × 7 = 63। तो -45/63। तो ये भी सेम है -5/7 के, इतना ही इसका भी आएगा, क्योंकि इसमें 9 से भाग दो, 9 से इसको डिवाइड करो, जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उसी से डिवाइड करोगे तो सेम आ जाएगा। इसका मतलब ये जो -40/56, -15/21, -45/63 इज़ नथिंग बट -5/7। ये सब कुछ नहीं है बल्कि सब क्या है, -5/7 ही सबका आंसर है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका 4 सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में एक पॉन्ड है, तालाब है, उसमें कुछ मछली दी गई है। उनका जो नंबर दिया गया है वो नंबर को लेकर जो है कि हमें 4 ऐसे पेयर बनाने हैं, 4 जोड़ियाँ तैयार करने हैं, जिसको मल्टीप्लिकेशन या तो डिवीज़न करोगे और मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करके उसका आंसर निकालना है। तो ये तो जैसे एक एग्जांपल उसमें दिया है कि पहला उसने एग्जांपल दिया है कि -13 × -15। तो माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, और इसको मल्टीप्लाई किया तो हो गया 195। तो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ये है
अब दूसरा देखो सेकेंड, ऐसे इसमें से तुम कोई भी नंबर लो। सपोज़ तुमने लिया -24, कोई भी लो नंबर, उसमें से कोई भी एक चूज करो, और दूसरी तरफ से लिया है +9। अब इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 9 4 जा 36, 9 2 जा 18 +3 तो 216। माइनस इंटू प्लस होता है माइनस, तो हो जाएगा -216। तो इस तरह से एक तैयार कर लिया। अब इसी तरह और भी तैयार करो। 4 पेयर बोला है तो एक तो टेक्स्ट बुक में दिया है, बाकी तुम जो है अपनी मर्ज़ी से कोई भी अब नंबर लो। जिससे माइनस तुमने 15 लिया और -8 ले लिया, तो तुम्हारा टेक्स्ट बुक में दिया उसमें से कोई भी एक नंबर लो और उसको मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना आ जाएगा? 120। माइनस इंटू होता है माइनस प्लस। इसके बाद में ऐसे ही एक मैंने और बना दो, -24 इंटू -8, तो माइनस डिवाइड बाय माइनस होता है प्लस, फिर इसको मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 192। इसके बाद में एक और 4 हमें बोला है, तो एक तो एग्जाम्पल है, एक हमने और अपनी तरफ से बना लो। माइनस कोई भी नंबर लो, -27 इंटू, समझो प्लस वाला हम लोग ले लेते हैं, 9 इंटू -27 प्लस इंटू माइनस, तब इसको मल्टीप्लाई करो, लेकिन ये माइनस क्योंकि प्लस इंटू माइनस होता है माइनस। 27 को 9 से मल्टीप्लाई करो तो 9 7 जा 63, 6 आया, 9 2 जा 18 और 6 2 4 24 हो जाएगा, तो आएगा -243। तो ऐसे हमने बना दिया। ये 1 एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक में दिया है और ये मैंने 4 अपनी तरफ से बना दिया। इस तरह से ये हो गया मल्टीप्लिकेशन का। अभी इसी तरह से हम लोग किसका तैयार करेंगे? डिवीज़न का। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो अभी हम लोग डिवीज़न का तैयार करेंगे, या तुम खुद भी कर सकते हो ऐसे कोई भी नंबर लेकर। एग्जाम्पल उसमें दिया है, एक तो दिया है -24 डिवाइड बाय +9, तो आ गया -24/9। 3 से इसको कट किया है तो आ गया -8/3। ये तो सॉल्व किया है। अब हम लोग अपनी तरफ से कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज उसमें कोई एक एग्जांपल लो, -13 डिवाइड बाय -15, तो ये क्या आ जाएगा? -13/-15। अब देखो ये तो किसी भी नंबर से कैंसिल नहीं होगा, तो माइनस डिवाइड बाय माइनस होता है प्लस, तो हो जाएगा 13/15। तुम अपनी मर्ज़ी से ऐसा बनाओ। +9 डिवाइड बाय +13 -13, तो हो जाएगा 9 डिवाइड बाय -13। अब ये भी किससे कैंसिल नहीं होगा, तो ये आएगा आंसर, क्योंकि माइनस नीचे नहीं लिखते डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में लिख देंगे -9/13, तो इधर माइनस है। इसके बाद में एक और बनाते हैं, 8 डिवाइड बाय -28, तो इसको लेते हो -8 डिवाइड बाय -28। अब देखो ये किससे? 4 से काटो, 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, 4 दूनी 8, 4 7 28, तो 2/7 माइनस डिवाइड बाय माइनस हो गया प्लस। अब एक तो एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक का है, तो अब ये 4 हम लोग अपनी तरफ से बनाते हैं। एक और कोई भी नंबर लो उसके अंदर से, सपोज -37 डिवाइड बाय +13 लिया,
तो हो जाएगा -37 डिवाइड बाय +13, प्लस नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अब देखो माइनस डिवाइड बाय प्लस होता है माइनस ही, 13 और 37 को किसी भी नंबर से हम लोग कट नहीं कर सकते, इसलिए ये आंसर आ जाएगा -37/+13, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह मैंने बनाया, तुम भी अपनी मर्ज़ी से ऐसे बहुत से क्वेश्चन जो है इसे सॉल्व करके बना सकते हो। आई होप सबको प्रैक्टिस सेट 9 समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया, इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड को भी जो है कि उनको शेयर कर सकते हो।